डिजिटल क्रांति ने हमारे जीने, काम करने और बातचीत करने के तरीके में अभूतपूर्व बदलाव लाए हैं। तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था के साथ इंडिया को साइबर क्राइम से निपटने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए इंडिया में साइबर क्राइम से जुड़े कानून विकसित हो रहे हैं। ये बदलाव एक सुरक्षित और मजबूत डिजिटल दुनिया बनाने के लिए देश की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। 1860 का इंडियन पीनल कोड, जो ब्रिटिश जमाने का है, शुरू में असली दुनिया में होने वाले अपराधों से निपटने का मुख्य कानूनी जरिया था। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, साइबर क्राइम से निपटने में आईपीसी की कमियां साफ दिखने लगी। 20वीं सदी के अंत में कंप्यूटर और इंटरनेट के तेजी से फैलने से एक और व्यापक और विशेष कानूनी ढांचे की जरूरत पड़ी। इसी के चलते सन 2000 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बना, जो इंडिया की साइबर क्राइम के खिलाफ लड़ाई में एक अहम मोड़ था। आईटी एक्ट का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों और डिजिटल सिग्नेचर को कानूनी मान्यता देना था। इसका मकसद हैकिंग और इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री प्रकाशित करने जैसे कई साइबर अपराधों को गैरकानूनी घोषित करना भी था। हालांकि आईटी एक्ट कोई स्थिर कानून नहीं था। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी विकसित होती गई, वैसे वैसे साइबर अपराधियों के तरीके भी बदलते गए, जिससे साइबर खतरों के बदलते परिदृश्य के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए संशोधन और अपडेट की आवश्यकता पड़ी। आईटी एक्ट में 2008 में हुए संशोधन खास तौर पर महत्वपूर्ण थे, जिनमें पहचान की चोरी, साइबर आतंकवाद और आपत्तिजनक संदेश भेजने जैसे अपराधों से निपटने के प्रावधान शामिल किए गए। 1860 में बनाया गया इंडियन पीनल कोड साइबर क्राइम की जटिलताओं से निपटने के लिए तैयार नहीं था। हालांकि इसमें चोरी, धोखाधड़ी और जालसाजी जैसे पारंपरिक अपराधों से संबंधित प्रावधान थे, लेकिन इन्हें डिजिटल दुनिया में किए गए अपराधों से जुड़ी अनोखी चुनौतियों का समाधान करने के लिए नहीं बनाया गया था। सन 2000 का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इंडिया के साइबर क्राइम कानूनी ढांचे में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इस एक्ट ने इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों और डिजिटल हस्ताक्षरों को मान्यता दी, जिससे इंडिया की कानूनी व्यवस्था डिजिटल युग में आ गई। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने हैकिंग, डेटा चोरी और वायरस फैलाने सहित कई साइबर अपराधों को गैरकानूनी करार दिया। 2008 में आईटी एक्ट में हुए संशोधनों ने इसके प्रावधानों को और मजबूत किया। इसमें पहचान की चोरी, साइबर आतंकवाद और आपत्तिजनक संदेश भेजने जैसे अपराधों को जोड़ा गया। ये संशोधन साइबर खतरों के बदलते स्वरूप और अधिक मजबूत कानूनी रोकथाम की आवश्यकता को दर्शाते हैं। हालांकि तकनीकी प्रगति की तेज गति कानून से आगे निकलती रही। रैनसमवेयर हमलों और फिशिंग जैसे नए तरह के साइबर अपराध सामने आए, जिससे मौजूदा कानूनी ढांचे में खामियां उजागर हुई। इससे एक और व्यापक और भविष्य के लिए तैयार कानूनी समाधान की मांग उठी। हाल के वर्षों में इंडिया में साइबर क्राइम के परिदृश्य में भारी बदलाव आया है। बेंगलुरु जैसे कुछ शहरी इलाकों में फिशिंग और क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी जैसे पारंपरिक साइबर अपराध कम हुए हैं। इंटरनेट यूजर्स के बीच जागरूकता बढ़ने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा उठाए गए सक्रिय कदमों को इसकी वजह माना जा सकता है। हालांकि पारंपरिक साइबर अपराध में इस गिरावट पर नए जमाने के साइबर खतरों के बढ़ने का साया पड़ गया है। इनमें नकली निवेश योजनाओं और फर्जी क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफॉर्म से जुड़े परिष्कृत वित्तीय घोटाले शामिल हैं। डीप फेक, जो वास्तविक लेकिन मनगढ़ंत वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं, भी एक बड़ा खतरा बनकर उभरे हैं, जिनमें लोगों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने, हिंसा भड़काने और गलत सूचना फैलाने की क्षमता है। साइबर अपराध से होने वाला वित्तीय नुकसान चौंकाने वाले स्तर पर पहुंच गया है। अकेले बेंगलुरु में 24 में हुआ नुकसान पिछले 4 वर्षों के कुल नुकसान से भी ज्यादा था। वित्तीय नुकसान में यह बढ़ोतरी साइबर अपराधियों की बढ़ती चालाकी और दुस्साहस को उजागर करती है। कानून प्रवर्तन एजेंसियां इन बदलते खतरों से आगे रहने की चुनौती से जूझ रही हैं। क्षेत्राधिकार के मुद्दे, साइबर अपराध का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप और इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली गुमनामी, जांच और मुकदमे में बड़ी बाधाएं पैदा करती है। साइबर क्राइम के खिलाफ अपनी लड़ाई में इंडिया को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आईटी एक्ट, जो अपने समय में अभूतपूर्व था, तकनीक के तेजी से विकास के साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष कर रहा है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी उभरती हुई प्रौद्योगिकियां साइबर अपराधियों के लिए नए रास्ते खोलती हैं, जिसके लिए नए कानूनी और तकनीकी समाधानों की आवश्यकता होती है। प्रवर्तन एजेंसियों को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिनमें क्षेत्राधिकार की सीमाएं, संसाधनों और तकनीकी विशेषज्ञता की कमी और डिजिटल दुनिया में सबूत इकट्ठा करने में कठिनाई शामिल है। साइबर अपराध का सीमा पार स्वरूप मामलों को और जटिल बना देता है, क्योंकि अपराधी अक्सर ऐसे देशों से काम करते हैं जहां साइबर कानून ढीले हैं या प्रवर्तन तंत्र कमजोर है। इन चुनौतियों के बावजूद इंडिया ने साइबर अपराध से निपटने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर या I4C की स्थापना एक समन्वित राष्ट्रीय प्रतिक्रिया के प्रति इंडिया की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। साइबर अपराधों की जांच और मुकदमा चलाने में राज्य स्तरीय साइबर सेल महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल नागरिकों को साइबर अपराध की घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए एक मंच प्रदान करता है, जिससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों को उनके प्रयासों में मदद मिलती है। साइबर अपराध के वैश्विक खतरे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। इंडिया साइबर अपराध से निपटने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय मंचों और समझौतों में सक्रिय रूप से भाग लेता रहा है, जैसे कि साइबर अपराध पर बुडापेस्ट सम्मेलन और साइबर अपराध पर संयुक्त राष्ट्र के सरकारी विशेषज्ञों का समूह। साइबर अपराधियों को सजा दिलाने में प्रत्यर्पण, पारस्परिक कानूनी सहायता और सूचना साझाकरण जैसे मुद्दों पर अन्य देशों के साथ सहयोग